महाराष्ट्र में ओवैसी की पार्टी के पार्षद सहर शेख के हरा करने वाले बयान पर सियासी तकरार तेज हो गई है। इम्तियाज जलील पर महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने जोरदार पलटवार कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा है कि हरा करने का सपना देखने वालों को औरंगजेब की कब्र के बगल में दफन कर दिया जाएगा। औरंगजेब और टीपू सुल्तान ने भी हरा करने का सपना देखा था, लेकिन उनको वहीं पर दफन कर दिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि लगता है कि हरा सांप अपना इतिहास भूल गया है। आपको बता दें कि इम्तियाज जलील ने पार्षद सहर शेख के बयान का समर्थन किया और कहा था कि हम गूंगे बहरे की कौम नहीं है, हम पूरे देश में हरा करना चाहते हैं। और इसी को लेकर अब तीखा पलटवार जो है उसका दौर शुरू हुआ है। तो महाराष्ट्र को हरा करने वाले बयान पर तकरार तेज हो गई है। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील पर मंत्री नितेश राणे भड़क गए। उन्होंने कहा कि हरा सांप अपना इतिहास भूल गया, हरा करने का सपना देखने वालों को दफन कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब की कब्र के बगल में ही दफन किया जाएगा। औरंगजेब टीपू ने भी हरा करने का सपना देखा था, उनको वहीं पर दफना दिया गया। तो नितेश राणे की तरफ से यह बयान सामने आया है। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम पार्षद सहर शेख के हरे रंग वाले बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की पार्टी ने मुद्दा बना रखा है। विवाद बढ़ने के बाद सहर शेख ने अपने बयान पर सफाई दी है। सहर का कहना है कि मुझ पर गलत आरोप लगाए गए। सहर ने कहा कि मेरे हरे का मतलब सीटें जीतने से था। सहर शेख ने कहा कि मुझे डराया नहीं जा सकता, मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती। आपको बता दें कि सहर शेख ने कहा था कि हम मुमरा को हरा कर देंगे। एक बहुत ही बड़ी फाइट उसने करके यहाँ पर जीत हासिल की है उसमें। अब इसका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये नहीं है। पार्टी उस बच्ची के बयान से पूरी तरह से है करके, और ये चिल्लू पिल्लू जितने भी आ रहे थे उनको मैं ये कहना चाहता हूँ, उस बच्ची का इशू ख़त्म हो चुका है। अब मैं बोलकर जा रहा हूँ, अब तुम मेरे बारे में क्या करने वाले हैं कर ही लीजिएगा उसमें। मैं आपको यही बोलकर जा रहा हूँ कि सहर ने मुमरा को हरा करने की बात करी थी। मैं इस हिंदुस्तान के अंदर हरा भरा हर चीज़ रहे करके यही कामना करके जा रहा हूँ, करके यही उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर चीज़ हरी भरी रहे करके उसमें। हरा साहब इम्तियाज जलील शायद अपना खुद का इतिहास भूल गया है कि जिस औरंगजेब ने, जिस टीपू ने हमारे इस महाराष्ट्र को और हमारे इस हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखा, उनको इस महाराष्ट्र में ही दफन करके हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज ने दिखा दिया है। ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ भगवा ही रहेगा। और जो इस भगवे हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखेगा, उसको उस औरंगजेब के बाजू में हम महाराष्ट्र का हिंदू समाज ये दफन करके दिखा देगा। और चलिए विस्तार से खबरों की बात करते हैं। और सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की। वहां पर उस वक्त कुदरत का कहर देखने को मिला जब किश्तवाड़ में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिर गया। यह हादसा पड्डेर इलाके में हुआ, जिसके बाद कुछ समय के लिए सड़क को बंद कर दिया गया। और जैसे ही पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हुए, यातायात को एहतियातन फौरन रोका गया। अब देखिए तस्वीर किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर पहाड़ से टूटकर गिरने लगे और एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का जो था वो टूटकर जमीन पर आ गया। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सड़क पर कुछ ही सेकंड में पहाड़ के मलबे ने घुसपैठ कर ली। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ का एक बड़ा पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगा। इसे देखने वालों की सांसें अटक गई। लैंडस्लाइड की यह तस्वीर इतनी भयानक थी कि सड़क से गुजर रहे लोग खौफजदा हो गए। गनीमत रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई, वरना ये एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था और इसमें बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। लेकिन वक्त रहते गाड़ियों को रोक दिया गया और एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तराखंड में भारी बर्फबारी अब मुसीबत बन गई है। कई जगहों पर बर्फ के कारण सड़कें बंद हो गई हैं और बिजली लाइनें टूटने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी समेत कई राज्यों से भारी संख्या में आए पर्यटकों की भीड़ से कई जगह घंटों जाम लगा रहा। रुद्रप्रयाग के चोपता में पर्यटक कड़ाके की ठंड में कई घंटों तक जाम में जूझते रहे। वहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, बर्फबारी की वजह से लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। वहीं कई गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। बर्फबारी होते ही दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत कई राज्यों से भारी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचे। वीकेंड के साथ 26 जनवरी की छुट्टी होने से पर्यटकों की संख्या उम्मीद से ज्यादा रही। इससे उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की सड़कें भी जाम हो गई हैं। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रुद्रप्रयाग और चोपता में देखिए भारी बर्फबारी हो रही है। पर्यटक उत्साहित हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या पर्यटकों की हो गई है कि अब सड़क पर भारी जाम लगता हुआ दिख रहा है।
तो एक तरफ खूबसूरती है बर्फबारी की, लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि पर्यटक इतनी बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं कि सड़क पर लंबा जाम लग गया है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में लैंडस्लाइड से हड़कंप मच गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि हिमस्खलन के खतरनाक होने के बावजूद अभी तक जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। यह घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें नजर आ रहा है कि अचानक से बर्फ का एक बड़ा तूफान उठता है। आप देखिए, गुलमर्ग की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से एवलांच आता हुआ आपको दिख रहा है। आप देखिए कितना बड़ा दायरा इसका है। दरअसल गुलमर्ग की ढलानों को स्की करने के लिए तैयार किया जा रहा है और इस वजह से कभी कभी वहां पर लैंडस्लाइड भी होते हैं और कई बार ये काफी खतरनाक एवलांच का रूप ले लेते हैं और वही तस्वीर आज गुलमर्ग में देखने को मिली है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसकी चपेट में कोई नहीं आया और उससे जो जानमाल का नुकसान होता है वो होने से बच गया। शिमला में शुक्रवार से शुरू हुई भारी बर्फबारी के बाद तीसरे दिन भी जनजीवन सामान्य नहीं हुआ है। शिमला से कुफरी जाने वाली सड़क तीसरे दिन भी सामान्य वाहनों के लिए बंद है। पुलिस ने ढलाई बैरिकेड्स लगाए हैं और सिर्फ 4x4 वाहनों को ही जाने की इजाजत दी जा रही है। भारी बर्फबारी के बाद शिमला में ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या सामने आ गई है। खासकर संजौली से ढली की तरफ जाने वाली सड़क पर बड़ा ट्रैफिक जाम है, क्योंकि सैलानी बड़ी संख्या में वाहनों में उस तरफ जा रहे हैं ताकि कुफरी की तरफ जा सकें। हालांकि इससे वो कामयाब इसमें नहीं हो पा रहे, क्योंकि पुलिस वाहनों को आगे नहीं जाने दे रही है। तो आप देखिए, ये एक बड़ी चुनौती है कि गाड़ियों का जो लंबा काफिला है वो लग गया है। शुक्रवार को शिमला में भारी बर्फबारी हुई है। इसका पर्यटक जो है आनंद उठा रहे हैं। स्थानीय लोग जो हैं वो भी खुश हैं भारी बर्फबारी से, पर उतनी ही मुश्किलें भी जो हैं सामना करना पड़ रहा है स्थानीय लोगों को भी, पर्यटकों को भी। शिमला के ढली में है हम इस वक्त। दरअसल ये जो जगह है ढली जो है, ये जो अपर शिमला के एरियाज़ हैं उनसे कनेक्ट करता है शिमला टाउन को जो है। यहाँ से सड़क जो है वो कुफरी, मशोबरा, ठियोग और इवन किन्नौर तक जो है जाती है, पर यहाँ पे सड़क क्योंकि बंद कर दी गई है। कुफरी में इतनी ज़्यादा बर्फबारी है, आज तीसरा दिन है, सड़कें बंद हैं, इसलिए वाहन यहाँ से जाने नहीं दिए जा रही है। जो आपको तमाम लोग नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल जो है ऊपर कुफरी, ठियोग ऊपर की तरफ जाने वाले लोग हैं और यहाँ से जा नहीं पा रहे हैं। तमाम लोग जो हैं यहाँ पे फंसे हुए हैं, स्टक हैं, क्योंकि इनके व्हीकल्स जो हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। शिमला में जो है जो पर्यटक और स्थानीय लोग जो हैं उसका सामना कर रहे हैं। कई किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ रहा है। कुफरी जाने वाली सड़क जो है वो फ़िलहाल बंद कर रखी है प्रशासन ने, क्योंकि भारी बर्फबारी है और तमाम मशीनरी जो है वो लगाई गई है ताकि सड़क जो है वो क्लियर की जाए। आज तीसरा दिन है। पर्यटक जो हैं, अब भी काफ़ी पर्यटक जो हैं ऊपर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कोशिश जो है की जा रही है। और अब बात करते हैं देश के गुमनाम नायकों के सम्मान की। गणतंत्र दिवस से पहले पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 45 अनूठी हस्तियों को उनकी अद्भुत उपलब्धियों के लिए पद्मश्री देने के लिए चुना गया है। कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल और सिविल सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये सम्मान हर साल दिए जाते हैं। और जिन लोगों के नाम का ऐलान किया गया है उनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने दिव्यांगजनों, महिलाओं, बच्चों, दलितों और आदिवासियों की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आजीविका, स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया है। स्वदेशी विरासत को संरक्षित करने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने से लेकर आदिवासी भाषाओं और स्वदेशी मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने तक, लुप्त हो रही कलाओं और बुनाई को बचाने से लेकर पारिस्थितिक संपदा की रक्षा करने और स्वच्छता को बढ़ावा देने तक पुरस्कार पाने वालों का ये समूह सच्चे अर्थों में उन आम भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो चुपचाप भारत माता की सेवा कर रहे हैं। तो पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले जो लोग हैं उनके नाम और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों से इन लोगों को चुना गया है और अपने अपने क्षेत्र में इन लोगों ने अद्वितीय कार्य किए हैं और इसीलिए इन गुमनाम सितारों को भारत सरकार की तरफ से जो सूची आती है उसमें पद्मश्री का ऐलान किया गया है। और ये वो नाम है जो हम आपको दिखा रहे हैं जिनको पद्मश्री के लिए चुना गया है। इस साल 45 नाम है लगभग जिन्हें पद्मश्री दिया जाएगा। तो पद्मश्री पुरस्कार का ऐलान हो गया है। देखिए, हेलीवार मेघालय से हैं और देश के हर राज्य से ये जो गुमनाम नायक हैं इनको चुना गया है, इनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाएगा। तो कैलाश चंद पंत मध्य प्रदेश से हैं, के पजनीवेल पुडुचेरी से हैं, इंद्रजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ से हैं, हैरी वार
मेघालय से चुने गए हैं। तो ये नाम और हम चेहरे आपको दिखा रहे हैं। बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ के विभूति खंड थाना क्षेत्र में दबंगों की हैवानियत का मामला सामने आया। दबंगों ने एक कारोबारी को थार से कुचल दिया, यहां तक कि करीब आधे घंटे तक उसके दोनों पैरों पर गाड़ी को चढ़ाए रखा। घटना समिट बिल्डिंग परिसर की बताई जा रही है। आसपास मौजूद लोगों की मदद से पुलिस ने कारोबारी को दबंगों के चंगुल से छुड़ाया। कारोबारी को पहिए के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही दूसरे आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। तो ये तस्वीर भी देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से थार से कुचला गया, दोनों पैरों पर थार चढ़ा दी गई। हालांकि अब जो पीड़ित है उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।